ये कहानी है कमला की। कमला अपनी बेटी पूजा के साथ धर्मपुर गांव में रहती थी। उसके पति के देहांत को काफी साल बीत चुके थे। कमला के पास एक गाय थी जो अचानक बीमार पड़ गई और मर गई। कमला की कमाई उसी गाय का दूध बेचने से होती थी। अब उसका वो सहारा भी हाथ से छिन गया था। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारी गाय तो बीमारी के चलते मर गई। अब तो पैसे कमाने का कोई जरिया भी नहीं बचा। यही चिंता मुझे खाई जा रही है पूजा, पर कुछ न कुछ रास्ता तो मुझे निकालना ही होगा। मैं पड़ोस वाली सरोज बहन से अगर उनकी गाय का गोबर मांगकर उपले बनाकर बेचूं, तो उपले बेचकर कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। मैं सरोज बहन से बात करके आती हूँ। सरोज बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी गाय बीमारी के चलते चल बसी। अब मेरे पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। क्या मैं तुम्हारी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? उपले बनाने के काम आ जाएगा। अच्छा है, रोजाना गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा। इसे हाँ बोल देती हूँ। ठीक है, ले जाया करो, पर पूरी साफ सफाई करके ले जाना। कहीं भी गोबर पड़ा हुआ ना दिखाई पड़े। तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ गोबर उठाने की जिम्मेदारी। हाँ, मैं गोबर उठाने के बाद सारी साफ सफाई कर दिया करूंगी। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। अब ये गोबर ले जाकर उपले थाप लेती हूँ। सूख जाएंगे तो बाजार में बेच आऊंगी। माँ, लाओ, मैं भी उपले बनाने में तुम्हारी मदद करूँ। कमला अब रोजाना पड़ोस की सरोज के घर से गोबर लेती और उपले बनाकर बाजार में बेच देती थी। कमला को रोजाना अपने आंगन से गोबर ले जाते देख एक दिन सरोज के मन में आया, ये कमला तो बड़ी चालाक है। थोड़ी सी साफ सफाई करके और मेरे घर से रोजाना मेरी ही गाय का गोबर ले जाती है और बाजार में उपले बनाकर बेच देती है। मुझे तो इसका कुछ भी नहीं मिलता, फिर मैं क्यों इसे मुफ्त में गोबर उठाने दूं? मैं तो कल से मना ही कर दूंगी। बड़ी आई मेरी गाय के गोबर से उपले बनाकर बेचने वाली। सरोज बहन, गोबर लेना था, उठा लो। देखो कमला, बिंदिया के बापू ने गोबर देने के लिए मना कर दिया है। हम भी तो उपले बनाकर खुद बाजार में बेच सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं सरोज बहन, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। आप परेशान मत हो। अब क्या करूं? एक बार सेठ लालचंद जी से पूछती हूँ। अगर वो मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। सेठ जी, क्या मैं आपकी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ले जा, मुझे क्या एतराज होगा। वैसे भी गोबर साफ करना पड़ता है, तू उठाकर ले जाया कर। कमला सेठ लालचंद की गाय का गोबर उठाकर ले जाने लगी। एक दिन जब कमला गाय का गोबर उठा रही थी तो सेठ लालचंद ने सोचा, ये कमला रोजाना वक्त बेवक्त गोबर उठाने आ जाती है। मेरी ये वाली गाय तो बहुत ही कमजोर और बीमार हो गई है। इस बीमार गाय को कमला को ही दे देता हूँ, यही ठीक रहेगा। कमला, तू रोजाना गाय का गोबर उठाने आती है, तू एक काम कर, तू ये मेरी गाय अपने ही पास रख ले। है, मुझे इस गाय की कोई जरूरत नहीं है। ये गाय तू ही ले जा ये गाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मेरी मदद करने के लिए। मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी। गाय बीमार है इस बात से कमला अनजान थी। वो उसे अपने घर ले जाती है। उसकी बेटी पूजा उसे कहती है, माँ, ये गाय तो बहुत ही कमजोर है, लगता है ये बीमार है। कोई बात नहीं पूजा, हम कुछ दिन इसकी देखभाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। कमला अपनी बेटी पूजा के साथ मिलकर गाय की देखभाल करती थी, पर वो गाय बीमार थी, इसलिए बहुत कम दूध दे पाती थी। एक दिन कमला जब भोजन बना रही थी, ये थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ है, इसकी रोटियां बना लेती हूँ, पूजा को भी भूख लगी होगी। कुछ खाने को मिलेगा बाबा, कब से भूखे हैं। कोई है जो मुझे कुछ खाने को थोड़ा बहुत दे दे। ये तो कोई साधु महाराज हैं, इन्हें ये रोटी दे देती हूँ। बाबा, ये लो, मैंने अभी ये रोटियां बनाई हैं, इनमें से कुछ रोटी आप खा लो। इसने तो मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया, अब ये खुद भूखी है। इसकी उदारता देखकर तो मेरा भी मन भर आया। मैं जान गया हूँ इसके घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रोटियां ही थी जो इसने मुझे खिला दी। बेटी, तुम बहुत दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे खिला दिया, मैं जानता हूँ। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सारी दुख भरी कहानी उन साधु महाराज को सुनाती है। साधु महाराज कमला के घर में बंधी गाय के सिर पर हाथ फेरते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए। अब मैं चलता हूँ बेटी, भगवान तुम्हारी सदैव मदद करेंगे। कमला को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पूजा जब गाय के पास खड़ी थी, माँ, हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है, जल्दी आओ माँ। हाँ पूजा, ये तो सोने का गोबर है। ये सब उन साधु महाराज की कृपा से ही हुआ है। भगवान ने जरूर उन साधु महाराज को हमारी मदद के लिए भेजा था।
कमला के घर में बंधी गाय सोने का गोबर देने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे कमला की जिंदगी में सुधार आने लगता है और उसके पास पैसों की भी तंगी हट जाती है। उसने अपने मकान को भी पक्का बनवा लिया था। कमला की पड़ोसन सरोज कमला को सोने का गोबर उठाते हुए देख लेती है और वो सीधी सेठ लालचंद के पास जाती है। सेठ जी, आपने जो कमला को अपनी गाय दी थी, वो गाय तो सोने का गोबर देती है। देखते ही देखते कमला लखपति बन रही है। गाय आपकी और पैसे कमला कमा रही है। उस सोने के गोबर पर तो आपका ही हक होना चाहिए था ना सेठ जी। क्या कमला को जो मैंने गाय दी थी वो सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है रामलाल? किशोर, कमला से हमारी गाय वापस ले आओ। बोलना सेठ जी अपनी गाय वापस मांग रहे हैं, जाओ। सेठ लालचंद के आदमी कमला से जबरदस्ती गाय वापस छीन लाते हैं। कमला बेचारी रोने लगती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। ये जरूर सरोज चाची का ही किया धरा है। उन्होंने ही सेठ लालचंद जी को भड़काया होगा, क्योंकि कल सुबह उन्होंने सोने का गोबर उठाते हुए मुझे देख लिया था। हे भगवान, अभी तो हमारे दुखों के दिन दूर हुए थे, फिर से ऐसे दिन क्यों आ गए प्रभु। गाय को ले जाकर सामने खूंटे से बांध दो, कल सुबह उठकर देखता हूँ। सुबह तक तो ढेर सारा सोने का गोबर दे देगी ये गाय। सारा गोबर अच्छे दामों पर किसी बड़े सुनार को बेच दूंगा। अरे इसे क्या हो गया? ये गाय तो काबू में ही नहीं आ रही है। अरे कोई पकड़ो इसे। हट, पीछे हट। ये तो मेरे पीछे ही भाग रही है। मालिक, लगता है ये गाय पागल हो गई है। इसे काबू में करना मुश्किल है। ये तो आपके पीछे पीछे भाग रही है। मालिक, बचाओ अपने आप को। हे राम, लगता है बीमारी के चलते हैं ये गाय पागल हो गई है। जल्दी से छत पर भाग जाता हूँ और दरवाजा बंद कर लेता हूँ। यही ठीक रहेगा। लगता है चली गई। देखूं तो जरा ये किशोर और रामलाल कहाँ भाग गए। तौबा तौबा, जो दोबारा इस गाय को मैंने बुला लिया। बाल बाल बच गया आज तो। उसी कमला के पास रहे अब ये पागल गाय। दोबारा नहीं बुलाऊंगा इस आफत को। गाय शांत होकर कमला के घर वापस आ जाती है। माँ देखो, हमारी गाय वापस आ गई। हाँ पूजा, ये सब भगवान का ही आशीर्वाद है जो हमें ये गाय वापस मिल गई। अगले दिन से वो गाय फिर से सोने का गोबर देने लगती है, पर सरोज अब कुछ नहीं कर सकती थी। सेठ लालचंद के मन में भी अब उस गाय का डर बैठ गया था। सही कहा है, भगवान उसी का साथ देते हैं जो दिल का अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करता है और जिसके मन में कोई खोट नहीं होता। और फिर धीरे धीरे कमला की जिंदगी में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।